नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व नेता और पूर्व एमएलसी शहनाज गनई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा के महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की मौजूदगी में गनई ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा की सदस्यता हासिल की। गनई ने साल 2019 में नेंका से इस्तीफा दे दिया था। पुंछ जिले की रहने वाली शहनाज गनई नेंका के वयोवृद्ध नेता और पूर्व मंत्री गुलाम अहमद गनई की बेटी हैं। उन्हें पीर पंजाल क्षेत्र में अपनी मुखरता के लिए पहचाना जाता है। गनई महिलाओं के अधिकारों के लिए पूरे जोर शोर से आवाज उठाती रही हैं। वह दिसंबर 2013 में पंचायत कोटा से जम्मू संभाग से जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा परिषद के लिए निर्वाचित हुई थीं। उनके 5 साल का कार्यकाल 2018 में पूरा हुआ था। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूं और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करती हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, उसके ऐसे कार्य और देश के हर निवासी के उज्जवल भविष्य के लिए जो किए हैं, उन सब से प्रभावित होके आज मैं समझती हूं देश के हर इलाके से और खास तौर पे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। क्योंकि मोदी जी ने जो मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आज ये भारत के आखिरी कोने तक, आखिरी व्यक्ति को सशक्त कराने में कामयाब हुआ है। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूं, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला से, वो एक बॉर्डर का बेल्ट है और आज देश के हर कोने से लेके जम्मू कश्मीर के हर कोने तक हर युवा, हर गरीब, हर किसान, हर नारी को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने सशक्त किया है, मजबूत किया है और केंद्र की जितनी भी स्कीम्स है उसका फायदा देश के हर कोने में पहुंचा और जम्मू कश्मीर में भी पहुंचा। और आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। उस जम्मू कश्मीर में आज तरक्की और खुशहाली और हर इंसान अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहा है। अभी चुग साहब ने बताया कि टूरिज्म आज ऊंचाइयों पे है। पूरे देश या विदेश से लोग जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बन के आ रहा है। ये सब जो है नया कश्मीर की वजह से है। आज कश्मीर में जो शांति हम देख रहे हैं, जो तरक्की देख रहे हैं, जो खुशहाली देख रहे हैं और हर एक नागरिक जो सशक्त हो रहा है, वहां हर महिला जो एम्पावर हो रही है और देश की सभी स्कीमों का, इस पार्टी की नीतियों का फायदा ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी तक पहुंच रहा है। आज सारा देश जो है और खास तौर पे जम्मू कश्मीर जो है, वो मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए अपना पूरा योगदान देने के लिए तैयार खड़ा है। आज ये कारवां जम्मू कश्मीर से फिर से शुरू हुआ है कि भाजपा में लोग जुड़ रहे हैं और देश की प्रगति और उन्नति के लिए मोदी जी के हाथ और भाजपा को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसी की एक कड़ी आप देख रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक जन सैलाब की तरह लोग जो हैं वो भाजपा से जुड़ेंगे। क्योंकि भाजपा ने वो कार्य इस सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में किए। हाल ही में आपने देखा होगा जो ये सत्र गुजरा सेशन बजट का, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए। जहां एक तरफ ओबीसीज में लोगों को रिजर्वेशन मिला, दूसरी तरफ जहां हमारे गुज्जर और बकरवाल भाइयों को पहले ही सशक्त किया गया एसटी रिजर्वेशन देके पॉलिटिकल, और इस सत्र में हमारे पहाड़ी जो जनजाति के लोग हैं उनकी 4 दिहाइयों की दरीना मांग को जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने आज पूरा किया और ऐतिहासिक फैसला किया। आज देश के हर समुदाय के लिए, हर व्यक्ति के लिए और खास मैं कहना चाहती हूं कि युवाओं के लिए हमारे और महिलाओं के लिए
जो कार्य इस सरकार ने किए वो बहुत सराहनीय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसी नीतियां बनाई जिससे हमारी बेटियों को, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला, एम्पावरमेंट मिला। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया, वो 33% रिजर्वेशन उनको पार्लियामेंट में और देश की अलग अलग स्टेट्स में असेंबली में दिया। जो सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को राजनीतिक एम्पावरमेंट देने का किया, वो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इसी सरकार ने किया। हम सब कार्यकर्ता भाजपा को मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से नमो हैट्रिक बनाने के लिए आने वाले दिनों में एकजुट होके आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से ये आवाज गूंजेगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। मैं आज जरूर ये कहना चाहती हूँ कि आज की आवाज जम्मू कश्मीर की उस बेटी की आवाज है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के पास रहने वाली है। हम जानते हैं कि हम बॉर्डर के हालात से रात को सोते थे तो सुबह जागने की उम्मीद नहीं करते थे। आज मोदी जी के वजीर आजम होने की वजह से, उस कुर्सी पे बैठने की वजह से हमारा पड़ोसी देश भी जो है वो हिम्मत नहीं कर पाता हमारी तरफ आंखें उठाकर देखने की। हम चैन और अमन की जिंदगी उन पहाड़ों में, उन बॉर्डर इलाकों में गुजार सकते हैं और जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार है। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका जो आज दूर दराज जम्मू कश्मीर के इलाके से ये मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं और मेरे बुजुर्ग भी यहाँ आज आए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम सब ने मिलके इस कारवां को आगे बढ़ाना है और देश को मोदी जी के नेतृत्व में और तरक्की और ऊंचाइयों के रास्ते पे ले जाना है। मैं एक बार फिर से दिल की अमीर गहराइयों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जतिंदर सिंह साहब का, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और हैदराबाद जनाब तरन चुग साहब का और हमारे जफर भाई साहब का जो आज इस मंच पे शामिल हैं, इनका धन्यवाद करती हूँ कि आज इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कार्य हैं, उनको देश के हर कोने में और खसूसन तौर पे जम्मू कश्मीर के हर कोने में पहुंचाने के लिए हम सब वादाबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए और जन कल्याण के लिए हमेशा कटिबद्ध है। आप सबका, खास तौर पे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब का और तमाम सीनियर नेता जितने भी भाजपा के हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि जम्मू कश्मीर को आपने नया जम्मू कश्मीर बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रगति, उन्नति, वहाँ के युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया और हमें चैन और सुकून का वक्त देखने को मिला इन सालों में। उसके लिए मैं उनके दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी, जितना मीडिया के मेरे यहाँ भाई आए हैं, बहनें आई हैं, आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज आके हम सबकी हौसला अफजाई की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में फिर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शहनाज गनाई जी। अब बाहर में डॉक्टर शहनाज गनाई रहेंगे। किसी को अगर बाइट्स भी लेना हो तो आप बाहर में इनसे चर्चा करके बाइट्स भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर। क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर
कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।